कहने को तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया लोगों से कनेक्ट करने का जरिया है, लेकिन असल सच्चाई ये है कि हम अपने लोगों से ही दूर होते जा रहे हैं। अनजाने लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम अपनों को ही नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, इंसान रील्स बनाने के चक्कर में मानसिक रूप से मानो बीमार हो रहा हो। जिन हरकतों को देखकर लोग पागल समझ बैठते थे, वही हरकतें अब सोशल मीडिया में लोग करके सब्सक्राइबर बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। अब करने वाले भी एक किस्म के सिर फिरे और देखने वाले भी। सोशल मीडिया ने एक और किस्म का भिखमंगा पैदा कर दिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बटोरने का प्रयास, और इसके लिए अजीब अजीब किस्म की हरकतें, जिन हरकतों को देखकर लोग अक्सर पागल समझ बैठते हों। रात के 2-2 बजे तक जागना, लाइक कमेंट चेक करने के लिए हर 2 मिनट में मोबाइल हाथ में लेना, आज के मोबाइल युग ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल हमें चला रहा है। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ पा रहा हूं, और यह संभव हुआ है मल्टीमीडिया मोबाइल के माध्यम से, जिसे आज हम लोग स्मार्टफोन कहते हैं। एक कहावत है कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल फोन होता है, और जिसका मोबाइल फोन होता है वो किसी का नहीं होता। मोबाइल मतलब सुसाइड करना। जो कोई भी दिन भर में 5 से 6 घंटे मोबाइल यूज कर रहा है, वो पक्का या तो भिखमंगे होंगे या ठेले पर पकोड़े बेचेंगे। और जो 10 से 12 घंटा डेली मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल पर डेली अनायास अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो पागल हो जाएंगे। खत्म। मोबाइल ने जब से हमारी जिंदगी में एंट्री की है, हमसे बहुत कुछ छीनना शुरू कर दिया। क्या? समय। पता ही नहीं चलता कि हम चुटकी में 2 से 4 घंटे कैसे इस दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कैसे बिना मतलब हमारा टाइम पास हो जाता है। आपने सोचना ही छोड़ दिया अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। एक समय था जब हम अकेले होते थे और अपने दोस्तों को खोजते थे, एक साथ इकट्ठे बैठते थे, लेकिन आजकल हम अकेले होते ही नहीं। स्मार्टफोन में अनेकों स्मार्टफोन फीचर्स आते हैं, अनेकों स्मार्ट फीचर्स से लैस होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्मार्टफोन से दुनिया स्मार्ट हो रही है या स्मार्ट बन रही है। एक समय था जब हम दोस्तों के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठे होते थे, हंसी मजाक होता था, एक दूसरे से बातें शेयर होती थी, सुख दुख बांटे जाते थे। अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ होता था तो हम अपने दोस्तों से कहते थे, दोस्त हमारे यहां आते थे, या हमारे दोस्तों के घर में अगर कोई मुसीबत होती थी तो हम उनके पास पहुंच जाते थे। मतलब आदान प्रदान होता था, इमोशंस आदान प्रदान होते थे। लेकिन आजकल मोबाइल ने ये हमारा इमोशंस ही छीन लिया। आजकल पता ही नहीं चलता कि कौन हमसे खफा है और कौन हमसे प्रेम कर रहा है, क्योंकि मोबाइल की दुनिया दिखावे की दुनिया होती है। मोबाइल ने एक तरह से रिवाज ही खत्म कर दिया कि हम आजकल कैसे एक दूसरे से बिना मोबाइल के एक दूसरे से जुड़ पाए। एक अलग सा भाईचारा होता था। आजकल पता ही नहीं चलता कि कौन हमारा भाई है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। दरअसल इस मोबाइल ने, स्मार्टफोन ने हमारे सोचने की क्षमता को ही खत्म कर दिया, और सोचने की क्षमता खत्म होने के साथ साथ आज हमारे युवा ने अपने मन को देखना समझना ही बंद कर दिया। इस दुनिया का हर आदमी आज अपने मन से परेशान है। चूंकि वो अपने मन को देख नहीं पाता है, इसलिए अपनी परेशानी का कारण किसी और को बताता है। हर आदमी आज बाहर से नहीं, बिल्कुल हर आदमी आज बाहर से नहीं बल्कि अंदर से परेशान है, और इसका सबसे बड़ी परेशानी का कारण है अज्ञानता और आदत। आदत किसी भी चीज की हो सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि नेगेटिव चीजों की आदतें नहीं लगानी पड़ती, और ना ही इसको अपनाने में कोई कष्ट होता है। अब जैसे शराब पीने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों के साथ बैठे हैं और दोस्त आपको कह रहे बस 2 घूंट, बस 2 घूंट, और जैसे ही 2 घूंट अंदर गया और आप सीख गए कि शराब कैसे पी जाती है।
लेकिन वही शराब पीने के बाद अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है और डॉक्टर ने बोला कि भाई शराब पीना छोड़ दो, फिर उसी आदत को छोड़ने के लिए साधना की जरूरत पड़ती है। आदत को छोड़ने के लिए साधना करनी पड़ती है। मन बोलेगा कि बस एक पैक, एक पैक से थोड़ी ना कुछ होता है। अरे एक पैक, किसी को पता तक नहीं चलेगा, बस एक पैक। लेकिन अगर आपका इनर इंस्टिंक्ट मजबूत हो तो मजाल है कि आप मन के अपने जाल में फंस जाएं। लेकिन ये स्थिति आप आने ही क्यों दें? आखिर मन आपको अपने हिसाब से चलाए क्यों? लेकिन आज हमने अपने मन के हिसाब से चलना शुरू कर दिया है। हम अपने मन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए सभी से कहता हूं कि ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान करना मतलब ये नहीं कि आंखें बंद कर ली और अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड की दुनिया में है आप। ध्यान मतलब मेरा मन मुझसे क्या करवाना चाहता है और मैं क्या कर रहा हूं, बस इस पर नजर रखना। यह हर युवा को करने की जरूरत है। ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को समझ पाते हैं। मोबाइल का निरंतर अभ्यास, मोबाइल का निरंतर इस्तेमाल करने की वजह से आज युवा अपना मन का इस्तेमाल करना ही भूल चुका है। वैसे मोबाइल तो है बड़ी अच्छी चीज, जरूरत की हर चीजें, ज्ञान की चीजें मोबाइल में उपलब्ध है। जो सीखना है, जानना है, लगभग सारी जानकारियां वहां मिल जाती हैं। लेकिन निरंतर मोबाइल का अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेहद खतरनाक है। ये आपको एडिक्ट बनाता जाता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल खराब कर देता है। आज अगर हमारे बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है खुद हम। अगर हम चाहते हैं कि घर का बच्चा मोबाइल ना चलाए तो हमें खाते वक्त, सोते वक्त 2-2 बजे तक, रात तक मोबाइल चलाना बंद करना होगा। उपदेश नहीं भैया, व्यवहार की जरूरत है। जो देखेगा बच्चा वही तो सीखेगा। आज युवा भटक गया है क्योंकि बड़े बुजुर्ग भटक गए हैं। बड़ों को संयमित तो होना होगा। अब आप खुद पॉटी करने जा रहे हैं, मोबाइल लेकर बाथरूम में जा रहे हैं, मोबाइल बाथरूम में लेकर आधा घंटा पड़े हुए हैं और बच्चों को उपदेश दे रहे हैं कि क्या समझेंगे बच्चे। अगर आप बच्चों को इस तरह से उपदेश देंगे तो क्या समझेंगे बच्चे। आजकल बच्चे स्कूल मोबाइल लेकर जा रहे हैं, मंदिरों में लेकर जा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। कि दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब दिखावा कर रहे हैं। मंदिरों में जहां ज्ञान बटोरने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है, वह अधिकांश लोग सेल्फी ले रहे हैं। अब यही हमारे नन्हे बच्चे देखकर क्या सीखेंगे। मोबाइल ने सबको पागल बना दिया है। अब थोड़ा ये वीडियो आप देखिए कि कैसे एक महिला अपने बच्चे को छोड़कर रील्स बनाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रही है। आने वाले बस 5 साल फिर सब के सब जो 10 घंटा मोबाइल में लगे हुए हैं वो सब के सब पता नहीं क्या उनका होने वाला है। इसलिए हर गार्जियन खुद को व्यवस्थित कर ले और अपने बच्चों को बचा ले। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। खुद संभल जाएं और अपने बच्चों को भी संभाल लें। वैसे मोबाइल तो है बड़ी मजेदार चीज, ज्ञान का भंडार है मोबाइल, लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी आप पर पड़ना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया में आजकल लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। आग्रह है आपसे, सभी युवाओं से आग्रह है कि सोशल मीडिया में नहीं, रियल दुनिया में फ्रेंड्स बनाएं, असल जिंदगी में हंसें। सोशल मीडिया में कम और रियल जिंदगी में ज्यादा एक्टिव रहें। सोशल मीडिया के जोकर जो सोशल मीडिया में आकर पता नहीं क्या किस तरह की हरकतें करते हैं, उनके पीछे नहीं बल्कि अपने सपनों के पीछे भागें। आने वाले वक्त में जिस तरह से हमारे देश में या कहें तो पूरे विश्व में
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी जैसी समस्या एक गंभीर समस्या है, उसी तरह आने वाले 5 से 10 सालों में मोबाइल एडिक्शन भी एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे देश में खड़ी होने वाली है। आधुनिकता के इस युग में पता नहीं इस दुनिया पर क्या असर कर रखा है कि आज आदमी सोशल मीडिया में पागल है और फोन स्मार्ट होने लगा है। नशा सिर्फ शराब और सिगरेट का नहीं होता मेरे भाई, मोबाइल का नशा जिस तरह से आज हमारे युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, आने वाले 5 से 10 सालों में, सिर्फ 5 से 10 सालों में एक गंभीर समस्या के रूप में मोबाइल एडिक्शन हमारे सामने खड़ी होने वाली है। समझ जाओ, आग्रह है सभी से। नमस्कार, जय हिंद।